have gathered to celebrate Rabindra Jayanti. Rabindra Jayanti is annually celebrated as a cultural festival in remembrance of Rabindranath Tagore's birthday anniversary. सुप्रभात आप सभी को। आज हंगेरी मॉल पब्लिक स्कूल के कक्षा 6वीं और 8वीं के छात्र आपके सामने सोशल मीडिया पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले दृश्य में सोशल मीडिया अपना परिचय करेंगे। तो आ गए आप लोग। मिलना चाहूंगी मेरे साथियों से। तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भगवान ही नहीं जानता। फेसबुक का बादशाह हूँ मैं, बादशाह।
इस नाटक को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा मेरे आगे टिक नहीं सकते। मैं इंस्टाग्राम, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली इन युवाओं को, इसको भी। मैं स्नैपचैट, दुनिया में जितने लोग खूबसूरत हैं उनको खूबसूरत मेरा नाम है फिर मुझसे तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुनने में वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो देखो, दूसरी दृश्य में एक बच्ची अपने माता पिता को पढ़ाने को कह रही थी। मम्मा, मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे समझा देंगे प्लीज? क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। अभी नहीं, तुम अपने पापा से जाकर। ओके मम्मा। पापा कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे समझा देंगे? बेटा अभी मैं बिजी हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं आपको बाद में समझा दूँ। ओह गॉड, मम्मा को तो बहुत देर हो गई। चलो एक काम करती हूँ, नेट पे सर्च कर लेती हूँ। हमारा एक और शिकार जिसे भी हम विद्यालय डालेंगे। ओह माय गॉड, मुझे तो इतने सारे लाइक्स मिल रही है। तीसरे दृश्य में बच्चे का अकाउंट हैक हो जाता है और फेसबुक में कुछ गलत पोस्ट हो जाता है। इस कारण वह चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे डॉक्टर को कॉल कीजिए, आप क्या देख रहे हैं? ये बेहोश हो गई है। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ जी, जल्दी आ जाइए, मेरी बेटी को कुछ हो गया है। ठीक है। डॉक्टर देखिए इसे क्या हुआ है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब सोशल मीडिया का परिणाम है। ठीक है डॉक्टर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है। सुप्रभात। रविंद्रनाथ जयंती एक वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। दुनिया भर में टैगोर के चाहने वालों में यह टैगोर फाइल्स के नाम से प्रसिद्ध है। यह मई की शुरुआत में बंगाली महीने वैशाख के 25वें दिन मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्यिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में इनका शांति निकेतन नाम की संस्था देश व पूरे विश्व के लिए एक उपहार है। तो आज रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के उपलक्ष्य पर हम उनके द्वारा रचित नाटक पोस्ट मास्टर के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटक प्रैक्टिकल और भावुक लोगों के बीच के मानसिक द्वंद्वों को दिखाता है। जब एक भावुक व्यक्ति एक प्रैक्टिकल आदमी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के पात्रों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले है नीली कोठी के मालिक, जिनकी भूमिका निभा रहे हैं 10वीं कक्षा के हृदय। उसके बाद है पोस्ट मास्टर, जिनकी भूमिका निभा रहे हैं 8वीं कक्षा के अधिराज। उसके बाद है गरीब, लाचार, अनपढ़, अनाथ लड़की, जिसकी भूमिका निभा रही है 10वीं कक्षा की राशि। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ यह नाटक आपको पसंद आएगा। दृश्य 1।
एक डाकघर के पास एक छोटा सा गांव जिसमें ग्रामीण परिवेश का संकेत देने के लिए न्यूतनक साज सज्जा की व्यवस्था है। कोलकाता से एक युवा पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल अपनी सेवाएं लेने के लिए एक छोटे से गांव में रहने आता है। आइए आइए पोस्ट मास्टर साहब, आप ही का इंतजार था। मैं यहाँ पे नीली कोठी का मालिक हूँ। नमस्कार। बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे एक डाकघर बनाया है। कृपया अपना कार्य शुरू करें। दृश्य 2। पोस्टमास्टर को गांव में आते हुए देखा जाता है। रत्न एक युवा अनाथ लड़की है जो उसके लिए काम करती है। अरे सुनो, ये गाँव बहुत साधारण है ना जी। हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। खुश रहने के लिए मन की संतुष्टि ही चाहिए। सुख और सुविधाओं में भला कौन ही खुश रह सकता है। पोस्टमास्टर मन में सोचते हुए, कोलकाता के शहरी युवा लड़के की बात तुम क्या जानो रत्न, मेरे मन में तो अभी अनेक सपने तैर रहे हैं। दृश्य 3। एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के भीतर पोस्टमास्टर रहता है। बाहर पेड़ के नीचे रत्न के बैठने का स्थान है। रतन, ओ रतन। हाँ साहब, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अरे 5 बज गए हैं, खाना बनाना शुरू कर दो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब चिंता मत कीजिए साहब। रतन, तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती क्या? हाँ साहब, आती है। मेरे परिवार में मेरी माँ, पिता और एक छोटा भाई था, लेकिन अब कोई नहीं रहा। तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आती क्या? हाँ साहब, आती है। एक वो ही तो थे जो मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार करते थे। हर रोज की छोटी छोटी बातचीत से पोस्टमास्टर और रतन के बीच एक बंधन सा जुड़ जाता है। दृश्य 4। झोपड़ी में बैठे बैठे गांव की जीवन शैली से उकता गए पोस्टमास्टर साहब कुछ करने का निर्णय लेते हैं। ओह, इस गांव में कितनी गर्मी है। यहाँ तो कोई सुख सुविधा भी नहीं है जिससे मैं अपना मनोरंजन कर सकूं। अब मुझे कुछ सोचना होगा जिससे मैं अपने आप को व्यस्त कर सकता हूँ। हाँ, एक लाजवाब ख्याल आया है। मुझे लगता है इस लड़की को पढ़ना लिखना नहीं आता है। क्यों ना मैं इस लड़की को पढ़ाना लिखाना सिखा दूं। इस वजह से मेरा समय भी व्यस्त और समय भी बीत जाएगा। रतन, ओ रतन। हाँ साहब, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। क्या तुम मुझसे पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या साहब, आप सच में मुझे पढ़ना लिखना सिखाएंगे? हाँ। चलिए साहब, हम आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। पोस्टमास्टर धीरे धीरे उसे पढ़ाना और लिखाना सिखाता है। समय के साथ साथ रतन पोस्टमास्टर को अपने पिता के रूप में देखने लगती है। दृश्य 5 में हम देखेंगे कि पोस्टमास्टर अपने व रतन के संबंध पर विचार करता है। मुझे लगता है कि रतन अब मेरे परिवार समान है। एक दिन पोस्टमास्टर साहब बहुत बीमार पड़ जाते हैं, रतन को आवाज लगाते हुए। रतन, ओ रतन। हाँ साहब। जरा मेरा माथा तो छू कर देखो, क्या मुझे बुखार है? साहब, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए दवाई का प्रबंध करती हूँ। रतन पूरी रात एक जननी की तरह पोस्टमास्टर की सेवा करती है। नारी कोमल स्पर्श से पोस्टमास्टर को अपनी माँ, चाची आदि की तरह महसूस होता है। साहब, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है रतन। मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं साहब, एहसान किस चीज का? आपने हमेशा मेरी मदद की है। दृश्य 6। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रतन अचानक चुपचाप दिखती है कि अंदर पोस्टमास्टर क्या कर रहे हैं। कोई आवाज नहीं दी आज। अंदर पोस्टमास्टर अपना सामान पैक कर रहे थे। रतन भीतर जाकर, साहब, अब ये क्या कर रहे हैं? रतन, तुम्हें पता है मैंने तबादले के लिए अर्जी दी थी पर वो स्वीकार ही नहीं हुई, तो इसलिए मैं इस नौकरी को इस्तीफा देकर यहाँ से जा रहा हूँ। साहब, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे? ये कैसे हो सकता है रतन? रतन का दिल यह इनके रिश्ते की कड़वी प्रकृति और दिमाग और भावुकता के संघर्ष में जाने और आगे बढ़ने के चक्र का प्रतीक है।